अगर हम इन छोटी छोटी आदतों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम खुद ही अपना रिश्ता बिगाड़ लेते हैं। अगर आप ये एक चीज समझ गए अपने रिश्ते में, तो यकीन मानिए इससे आपका रिश्ता बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। कौन सी वो चीजें हैं जो इग्नोर करके ही आप एक रिश्ते को खूबसूरत प्यार भरा बना सकते हैं, आज करेंगे इसी बारे में बात इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। देखिए मैं दिल टॉक्स फैमिली, अक्सर आप ये तो देखते ही रहते हैं वीडियोस में कि पार्टनर को कब इग्नोर करें, कैसे इग्नोर करें, इग्नोर करने का फायदा क्या है, तो नुकसान क्या है, वगैरह वगैरह। बट क्या कभी आप इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि पार्टनर की कौन सी चीजों को इग्नोर करें ताकि हमारा रिश्ता खूबसूरत हो जाए? ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं सोचते। आज आपको सोचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों पर ध्यान रखकर एंड कुछ चीजों को इग्नोर करके ही आप अपने रिश्ते को ब्यूटीफुल, खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए माय फ्रेंड्स, हम सब में ना कोई कमी जरूर है। नोबडी इज परफेक्ट, ना तो आप ना तो आपका पार्टनर। सबसे पहले तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए कि आपका पार्टनर, वो चाहे कितना भी आपको प्यारा क्यों ना हो, परफेक्ट नहीं हो सकता। एंड सिमिलरली आप उसके लिए कुछ भी क्यों ना कर ले, कितना भी उसको प्यार क्यों ना दे दे, आप भी परफेक्ट नहीं हो सकते। कमियों को एक्सेप्ट जब तक आप नहीं करते हैं, रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको यही करना है। अपने पार्टनर की कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो इग्नोर करने की जरूरत है, तभी आप उस रिश्ते में खुश रह पाएंगे। अब इग्नोर कौन सी कमियां करनी है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, कभी कभी जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनका एक बिहेवियर होता है बहुत इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला। एंड ये चीजें सबके साथ में अलग है। ऐसी जो कमियां हैं जिसके होने से आपके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस कमी को आप इग्नोर करना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा कॉल करके आपको इरिटेट करती है, उसको बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, वो सुनती नहीं है। एंड एक रिश्ते में आपका मन अपनी बातें रखने का भी होता है, उसको आदत नहीं है सुनने की। ये चीजें इरिटेटिंग हो सकती हैं, बट उसके इस नेचर को इग्नोर करना सीखो एंड अपनी बात को उसके अकॉर्डिंग रखना सीखो। 10 बार उसको कहने दो, एक बार अपनी बात रखो और इस चीज को समझो कि यार ये उसकी कमी है जो सुनना नहीं जानते, जिसको सिर्फ बोलना आता है। इस कमी के साथ में एक रिश्ता खराब नहीं होता, इससे आपके रिश्ते पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये सिर्फ एडजस्ट करने वाली बात है। तो ये वो कमी है जिसको इग्नोर करना जरूरी है। ऑन द अदर हैंड, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड वो है जो बहुत आलसी टाइप की है, मतलब उसको आलस आता है मैसेज करने में, वो जल्दी से मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। आपको पता है प्यार करती है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है बीच में, बस उसको आदत नहीं है, उसको मैसेज का रिप्लाई करना अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज आपको बहुत इरिटेट करती होगी, बट इस चीज को इग्नोर करना सीखो। इस चीज पर फाइट मत करो। ये उसका नेचर है, ये उसकी आदत है कि वो लोगों के मैसेज देखती है, इग्नोर करती है। ये नहीं सोचती कि सामने वाला परेशान होगा, इस बारे में वो ख्याल नहीं रखती। इट इज ओके ना। आप धीरे धीरे उस रिश्ते में रहकर प्यार से कभी कभी बोलकर इस चीज को समझा सकते हो कि यार ठीक है, तुम बिजी हो तो मैसेज कर दिया करो, बिजी हूँ, ज्यादा मत बोला करो, है ना, मैं मैसेज नहीं करूंगा। आप समझाओगे तब भी वो आपको इग्नोर करेगी। इट इज ओके। उसके बाद आप ज्यादा मैसेज मत करो। उसका जब मैसेज नहीं आता है ऑनलाइन होकर भी, तो आप खुद समझ जाओगे कि यार ये ऑनलाइन उसने मैसेज देख लिया, रिप्लाई नहीं करेगी, अब आपको पता चल गया है। बट इस चीज पर कलेश मत करो। इस बिहेवियर को, जो उसकी आदत है, जिसके पीछे कोई थर्ड पर्सन नहीं है, इस हैबिट को इग्नोर कर दो और धीरे धीरे समझाते रहो। 1 साल में 2 साल में सुधरी जाएगी। मान लीजिए उसकी वो आदत है जो हमेशा
मना करने के बाद भी आपको कॉल करती है, आप मना कर देते हो कि देख रात को 9 बजे के बाद कॉल मत करना, मम्मी साथ में होती है, मेरी मम्मी साथ में ही सोती है, वो नहीं मानती, जिद्दी है, तो इस चीज पर आप फाइट करने की बजाय धीरे धीरे उसको समझाएं, मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर दें, साइलेंट पे लगा दें, इस तरीके से हैंडल करें बजाय इसके कि आप उससे फाइट करें, उसकी इस आदत को इग्नोर करना सीखें। मीन टू से ऐसी हजारों आदतें होती हैं, किसी में कुछ और किसी में कुछ, जो एक रिश्ते में हमें इग्नोर करनी चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी आदतों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम खुद ही अपना रिश्ता बिगाड़ लेते हैं। एंड ज्यादातर एक रिश्ते में जो झगड़े होते हैं ना, वो इन्हीं छोटी छोटी वजह से होते हैं जो हम इग्नोर नहीं कर रहे। तो बजाय पार्टनर को इग्नोर करने के, उसकी इन आदतों को इग्नोर करो एंड रिश्ते में उन चीजों को इंपॉर्टेंस दो जो वैल्यू करती है। अब मान लीजिए आपकी जो गर्लफ्रेंड है, उसको आदत है, उसका नेचर है कि वो बहुत लड़कों से बात करती है, तो क्या ये इग्नोर आप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ हो तो जो नाइट का पर्सनल टाइम है वो आपका होना चाहिए। आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड नाइट में अपने किसी फ्रेंड के साथ बिजी हो तो ये अच्छी चीज नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इसको इग्नोर कभी मत करो, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है आपके रिश्ते पर, इससे डाउट होना या शक होना लाजमी है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका पार्टनर अगर आपसे मोबाइल हाइड करके रखता है तो इसको आप उसकी आदत समझ के इग्नोर मत करो। इस चीज पर खुलकर बात होनी चाहिए कि यार ठीक है, इतना हाइड करके क्यों रखना है, मैं आपका मोबाइल जानबूझकर नहीं छूऊंगा, बट आप इतना छुपा कर क्यों रखते हो? जब कुछ हिडन है ही नहीं हम दोनों के बीच, तो ये सीक्रेट चीजें क्यों हैं? वो आप पूछ सकते हो, इस चीज को इग्नोर मत करो। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग कि जिन चीजों से आपके रिश्ते पर एग्जैक्टली इम्पैक्ट पड़ता है उन्हें इग्नोर मत करो, उन पर खुलकर बात करो, सॉर्ट आउट करो, चीजों को सुलझाओ। बट इसके अलावा जो छोटी छोटी बातें होती हैं, पार्टनर की छोटी छोटी हरकतें होती हैं जो इरिटेटिंग होती हैं, जो अननोइंग होती हैं, उनको इग्नोर करना सीखो। तो जब तक आप एक रिश्ते में ये नहीं समझ पाते कि किन चीजों को इग्नोर करना है, किन चीजों पर खुलकर बात करनी है, तब तक आप रिश्ता अच्छे से संभाल नहीं सकते। इनफैक्ट कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे भी मुझे लाइफ में मिले हैं जिनका पार्टनर नाइट में अपनी फ्रेंड से बात कर रहा है, बहुत लोगों से बात कर रहा है, बट दे आर ओके कि मैम कोई बात नहीं, प्यार तो मुझसे करता है। कैसा प्यार है ये? जब तुमसे प्यार करता है, पार्टनर तुम्हारा है, तो किसी और से बात क्यों कर रहा है एट नाइट? तो वो इस चीज को भी इग्नोर करते हैं। इतना मत समझो चीजों को, जहां समझना है वहां समझो, जहां नहीं समझना है वहां मत समझो। जो आपका राइट है एक रिलेशनशिप में वो आपको मिलना चाहिए, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका राइट क्या है। आप किसी को कंट्रोल करो ये आपका राइट नहीं है, बट आपका पार्टनर सिर्फ आपके साथ में रहे, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहां पर सिर्फ आपका ही अधिकार होता है, वो आपको मिलना चाहिए। आपका अधिकार है कि आपके पार्टनर की चीजें आपको पता चले, ये आपको पता चली चाहिए। तो थोड़ा सा समझो, मेरी गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठाती तो एक बार में रिस्पॉन्स नहीं देती, तो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं करता, तो वो एक चीज को बहुत बार रटता है, या फिर वो बहुत बातूनी है, वो बहुत चुप रहता है, उस पर कम बातें होती हैं बोलने के लिए, वो मिलती कम है, उसके लिए करियर जरूरी है। ऐसे ऐसे चीजों को इग्नोर कीजिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है इन रिलेशनशिप। सो होप कि आप समझ पाए क्या इग्नोर करना है क्या नहीं। अगर आप ये एक चीज समझ गए अपने रिश्ते में, तो यकीन मानिए इससे आपका रिश्ता बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। इससे आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत काम आए, इसी उम्मीद के साथ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।